दोस्तों वेल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नॉन लार्जेस्ट जानवर शुमार होती है। खास तौर पर ब्लू वेल लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अब तक दरियाफ्त हुई है। ये किसी भी डायनासोर्स, एलिफेंट या किसी भी मालूम जानवर से बड़ी होती हैं। इस वेल का दिल ही तकरीबन टोयोटा कोरोला कार के बराबर होता है। उनकी जबान हाथी के वजन के बराबर हो सकती है और ओवरऑल वो 200 टन की हो सकती हैं। लेकिन इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद भी दूसरे जानवरों की तरह वेल भी आखिर मर जाती हैं, और जब वो मर जाती हैं तो बहुत से मसाइल सामने आते हैं। जब ब्लू वेल की मौत होती है तो वो समंदर के एक नए फेज में दाखिल हो जाती है। वो शार्क और दूसरी मछलियों के लिए दहाइयों तक खाना बन जाती है। जब गोश्त खत्म हो जाता है और सिर्फ ढांचा ही बचता है तो इतना बड़ा ढांचा बहुत सारे जानवरों के लिए एक शेल्टर बन जाता है। लेकिन कई मर्तबा दोस्तों वेल की बॉडी तह में नहीं बल्कि समुद्री लहरों की वजह से साहिलों पर पहुंच जाती है। हर साल हजारों वेल्स मरती हैं, जिनमें से कुछ बीचेस पर भी देखी जाती हैं, और कभी कभी वेल इंटेंशनली या एक्सीडेंटली बीचेस पर पहुंच जाती हैं। हर साल सैकड़ों मरीन एनिमल बीचेस पर मिलते हैं। फरवरी 10, 2017 की सुबह एक बहुत अजीब किस्म का इंसिडेंट देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर 416 पायलट वेल्स बीचेस पर मिलती हैं और अगली सुबह 240 पायलट वेल्स इसी बीच पर मिली। इसके पीछे की वजह अभी तक क्लियर नहीं है। इसमें से मोस्टली रेस्क्यू कर ली गयी और वापस समंदर में भेज दी गयी, लेकिन तकरीबन 300 वेल्स जिंदा नहीं बच पाई। ये 300 वेल्स बॉडीज जो बाकी रह गई थी, इन बॉडियों ने इनको ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक मसला पैदा हो गया था। हालांकि पायलट वेल्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं, तो उन्हें समंदर में ड्रैग करके वापस डाला जा सकता है या उन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्पर्म वेल जैसी स्पीसीज ज्यादा चैलेंजिंग होती हैं। स्पर्म वेल चैलेंजिंग एबल इसलिए होती हैं कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी टेंडेंसी होती है कि कई बार वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। एक रीजन है कि डेड वेल डेंजरस हो सकती है। ये इसलिए होता है कि जैसे ही किसी वेल की डेथ होती है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और गैसेस बनने लगती हैं, और क्योंकि वेल की बाहरी जिल्द बहुत सख्त होती है तो गैसेस के बाहर निकलने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इस वजह से वेल्स डिप्लोटिंग का शिकार हो जाती हैं। तो वो जब बीचेस पे पहुंचती हैं तो उनका माउथ जैसा ऑर्गन बंद हो जाता है, जो प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। इसके सोल्यूशन के लिए मेरीन बायोलॉजिस्ट अक्सर वेल्स की मरी हुई बॉडी में कट लगाते हैं ताकि गैसेस बाहर निकल सकें और वेल एक्सप्लोड ना हो जाए। लेकिन दोस्तों कई मर्तबा कट लगाने के दौरान ही गैसेस बहुत तेजी से खारिज होती हैं और बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, और अगर गलत साइंसी तरीके से कट लगाया जाए तब भी वेल की बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है। इसलिए आप जब भी वेल की बॉडी को देखें तो उससे एक महफूज फासले पर रहें और खुद कोई कट या सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश न करें। वेल की डेड बॉडी के साथ क्या बुरा हो सकता है, ये समझने के लिए 2004 में ताइवान में हुए एक एक्सीडेंट को देखते हैं। 2004 में ताइवान में एक स्पर्म वेल बीच पर डेड पाई गई और करीब 50 वर्कर्स को इसको हटाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने 3 क्रेन्स की मदद से 13 घंटों में इस वेल की डेड बॉडी को एक ट्रक में लोड किया। प्लान ये था कि इस बॉडी को ताइनान सिटी से होते हुए एक वाइल्डर रिजर्वेशन एरिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ले जाना था ताकि बच्चे क्लोजली इसको देखकर पढ़ सकें। शुरू में ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्मूथ थी, लेकिन वेल अचानक ही एक्सप्लोड हो गई। इसके खून, गोश्त और दूसरे ऑर्गन्स ने इर्द गिर्द मौजूद स्टोर्स, कार्स और दूसरी चीजों को पूरी तरह ढांप दिया। इससे पहले 1970 में ऑर्गन अमेरिका में एक और भी खतरनाक वाकया हुआ। एक वेल वहां पर बीच पर मरी हुई पाई गई थी, मगर क्योंकि ये अमेरिका में हुआ था तो लोकल गवर्नमेंट ने उसे डायनामाइट से ब्लास्ट करने का फैसला किया। आइडिया ये था कि उसे धमाके से उड़ाकर वेल्स को छोटे छोटे पीसेस में रहने दिया जाए। इस तरह समुद्री परिंदों वगैरह के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। हालांकि ये एक मैन मेड ब्लास्ट था, लेकिन ये इतना खौफनाक धमाका था कि ये सिर्फ बीच तक महदूद न रहा। लोगों के घरों, कार और रोड तक इस वेल का फ्लैश पहुंच गया। इसके बाद भी इसके कुछ हिस्से इतने बड़े थे कि स्कैवेंजर गोश्त को कंज्यूम नहीं कर सकते थे। वर्कर्स ने इन हिस्सों को हफ्तों तक बीच से साफ किया था। तो दोस्तों ये थी कहानी एक वेल की डेड बॉडी की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।